जा रहे हैं। किसान कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है और बाजार तय करेगा कीमतें, तो अच्छे दाम मिलेंगे। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तो है ही, जो है, था, है, रहेगा, सरकार कह रही है। और साथ ही साथ बाजार में और अच्छे दाम मिले तो वो किसान उनसे महफूज क्यों रहे, उनसे दूर क्यों रहे किसान? सरकार ये तर्क देती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, थोड़ा लंबा वक्त लूंगा, ध्यान से, धैर्य से आप इन बातों को सुनिएगा। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा, अंग्रेजी में लेख था, आप में से बहुत से लोगों ने यह पढ़ा नहीं होगा। हाउ बिग एग एट अप अमेरिकाज स्मॉल फार्म्स, यानी कि बड़ी कृषि कंपनियां या जो कृषि में जिनका दखल हो गया, उन्होंने छोटे किसानों को किस तरह से मार दिया। और ये जो स्टडी है, 10,000 किलोमीटर का सफर तय किया गया हकीकत जानने के लिए अमेरिका की। किया किसने? देवव्रत पेन, भारतीय हैं ये, लॉस एंजलिस बेस्ड हैं, आईआईटी में पढ़े हैं। इनके साथ सृष्टि अग्रवाल, राजाशिक तरफदार और रुमेला गंगोपाध्याय थे। ये पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो इन्होंने क्या पाया कि भारत की तरह, हम लगातार आपको बता रहे हैं, 86% किसान इस देश में 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं, छोटे मझौले सीमांत किसान जिन्हें कहते हैं। अमेरिका में हाल इससे भी बुरा है। अमेरिका में छोटे किसानों की तादाद 90% है। यहां तो 60% जनसंख्या किसानी पर निर्भर है किसी न किसी तरीके से। वहां 2-3% लोग किसानी करते हैं, लेकिन उनमें से 90% छोटे किसान हैं। और ये 90% किसान सिर्फ 25% जो बाजार में कीमत जो तय की जाती है उत्पाद की, उसका 25% इनके खाते में आता है। यानी कि 10% वहां पर किसान 75% मार्केट वैल्यू जो है उत्पाद की, उसको उपजाते हैं। अमेरिका में फरवरी, पिछले महीने 2020, एक साल पहले 2020 का आंकड़ा क्या था कि कितनी आमदनी होती है छोटे किसानों की? आमदनी है -$1,400। 1 लाख रुपए का घाटा उठाता है वहां का छोटा किसान। और वहां पर पिछले 40 सालों में जो लागत है, प्रोडक्शन कॉस्ट, जो लागत लगती है फसल उगाने में, वो पिछले 40 सालों में 3 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन वहां पर दाम, फसलों के दाम 1865 वाले हैं। 1865, 156 साल पहले वाले अभी दाम मिल रहे हैं वहां के किसानों को। रिटेल में अब बड़ी चर्चा होती है ना कि भाई गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए है, यानी कि 9 रुपए 75 पैसे प्रति किलो, पर बाजार में बिकेगा 40 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए। किसानों को कितना मिलता है? यह बड़ा सवाल है अपने आप में। बाजरा 11 रुपए में बिक रहा है गांव में आज की तारीख में, और बाजार में जाइए तो 65, 70, 120 रुपए किलो तक भी आपको बाजरा मिलेगा। तो किसान को 1/5, 1/6, 1/10 दाम मिलते हैं, 10%। अमेरिका में जहां 50 के दशक में, आज से 70 साल पहले, 50% जो भी बाजार में कीमत मिलती थी उसका 50% किसानों को मिल जाता था। आज की तारीख में उन्हें मिलता है सिर्फ 15%। वहां पर जो आत्महत्या की दर है अमेरिका में, उससे 4 से 5 गुना किसानों की आत्महत्या की दर है। यह अमेरिका देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कड़वी हकीकत है। वहां पर जो ग्रामीण राज्य हैं, काउंटीज कहते हैं, 80% ग्रामीण राज्य जो हैं, मूलतः जो ग्रामीण हैं, वहां पर जनसंख्या दर लगातार घटती जा रही है। वहां पर बीज बेचने वाले जो गोदाम हैं, जो मरम्मत की दुकानें हैं, जो अस्पताल हैं, लगातार कम होते जा रहे हैं। 1000 स्कूल हर साल बंद हो रहे हैं
ग्रामीण जिलों में अमेरिका के। और ये सब क्यों हुआ और मैं आपको क्यों बता रहा हूं। 40 साल पहले 1981 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, उन्होंने बाजार की व्यवस्था ला दी थी। डीरेगुलेशन, डीरेग भी कहा गया। मैंने कई बार आपको बताया, रीगनिज्म, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। थैचरिज्म भी कहते हैं इसे। तो इन्होंने क्या किया कि जो 1928 में जब एक जबरदस्त दुनिया भर में एक बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, उसके बाद रूजवेल्ट जो वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कीमतों पर समर्थन देने की बात की। लोन दिए गए, कर्ज दिए गए कि आपके पास इतनी फसल है आपके घर में तो आप इतना लोन ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। पैरिटी प्राइसिंग, यानी कि जितनी आप लागत लगा रहे हैं उस पर कुछ प्रतिशत जोड़कर आपको उतना मूल्य, उतनी कीमत, आपकी मेहनत की माकूल कीमत जरूर मिलेगी। पैरिटी प्राइसिंग कहते हैं। हमारे यहां आप कहेंगे अरे आप तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, यह 1928 की आर्थिक मंदी के बाद इजाद किया गया था, लेकिन 1981 में रोनाल्ड रीगन आए, सब कुछ हटा दिया। क्या हुआ, 2.5 लाख छोटे जो खेत थे बंद हो गए, खेती बंद हो गई। 1 लाख ऐसे लोग जो पुश्त दर पुश्त खेती कर रहे थे, उन्होंने खेती करना छोड़ दिया। ठीक है, आज की तारीख में 75% अमेरिका के किसान गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। जी हां, वहां भी गरीब हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में ही गरीब हैं। और क्यों हो रहा है, क्योंकि अब वहां का बाजार 4 बड़ी कंपनियों के कब्जे में है। और ये कंपनियां क्या हैं, बड़ा आसान है, थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा इसे। ABCD। ए का मतलब होता है आर्चर डैनियल्स मिडलैंड, ये कंपनी है। B बुंग, C करगिल, D ड्रेफस। इन कंपनियों के कब्जे में है पूरा बाजार। 2/3 बीज की बिक्री ये कंपनियां करती हैं। 80% केमिकल फर्टिलाइजर्स, खाद जो हैं, वो ये कंपनियां, इनके कब्जे में है। जो ट्रेडिंग हो रही है, जो फसलों की, दानों की जो ट्रेडिंग होती है, तिजारत होती है, वो इनके कब्जे में है। डेयरी प्रोडक्शन, मांस की जो सप्लाई है, और 100% फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, टिलर, हैरो, हार्वेस्टर, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं किसानी में, वो सारी की सारी इन 4 कंपनियों के हाथ में है। और ये पैसा जो सरकार का है, वो चला जाता है इन कंपनियों के खाते में, किसान के पास नहीं जाता है कि जी नुकसान हो गया, राइट ऑफ है, मार्केट फैसिलिटेशन की बात है, क्रॉप इंश्योरेंस सब्सिडीज वगैरह वगैरह। अब पिछले 40 सालों में अमेरिका में जो खाद्य उत्पादों के दाम हैं, वो 200% बढ़े हैं। 200% पिछले 40 सालों में। और किसानों की 90% जो वहां छोटे किसान हैं, उनकी आमदनी पिछले 40 सालों में 25% बढ़ी है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है, ये जो आंकड़े हैं और ये स्टडीज। और सरकार, ऐसा तो नहीं कि उन्हें मालूम नहीं यहां पर कि अमेरिका में क्या हुआ था। क्या हम यही मॉडल यहां पर लागू कर रहे हैं, या यहां पर ये मॉडल्स कंपैरेबल नहीं है। हमारे 60% किसान हैं, उनके 2-4% किसान हैं, जनसंख्या जो किसानी में लगी हुई है। लेकिन यह आर्टिकल आने के बाद बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे ट्वीट कर दिया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, और साथ ही साथ एक कमेंट भी लिख दिया। कमेंट क्या, व्हाट डिड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डू टू यूएस फार्मर्स सिमिलर टू व्हाट इंडियन गवर्नमेंट प्रपोजेस टू डू नाउ। यानी कि खेती में निजी क्षेत्र की जो दखल है, उससे जो अमेरिका का हाल हुआ, क्या वही हाल सरकार यहां पर भी करना चाहती है। यह बहुत ही गंभीर चर्चा आज मैं